माता ने आपसे मिलने के लिए बिना किसी से बताए ये चली आई यहाँ कुंभ में है, थोड़ा इनको समझाइए। सर ये खाना पीना भी हम लोगों को बंद कर देती हैं भक्ति के कारण। तो आपको खाना पीना नहीं देती? नहीं सर, देख सर ये भक्ति ज्यादा करती हैं। भक्ति करना दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत हो रही है? पंडित जी आप इन्हें ये समझाइए, भक्ति ठीक है लेकिन ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? नहीं पच रही है तुम्हें? पंडित जी पूजा में हमारा मन नहीं लगता। कहाँ लगता तुम्हारा मन? बताओ। पढ़ने लिखने में लगता है, भक्ति में नहीं लगता पंडित जी। ठीक है, पढ़ाई करो मन लगा के। आगे क्या करना है पढ़ लिख के? सर गवर्नमेंट जॉब करनी है। बस इतना पढ़ लिख के बनना तो तुम्हें नौकर ही है। नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाले बनो जब पढ़ ही रही हो तो। गुरुजी हमारा ये प्रश्न है, हमारा मन कैसे लगे भक्ति में, हम बहुत परेशान हैं। आप कुछ मत करो, केवल कथाएं सुना करो। जी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। छोटा है? कितनी उम्र है? 24 साल। पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो तो मेरे को तो पता नहीं है गुरु। पूछ लेना। हाँ। उनकी जल्दी हो गई रही होगी, अच्छा। खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। हाँ। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरु जी। है तो पिताजी से बताओ कि ये पसंद है, इससे करना है शादी। वो मान नहीं रहे ना, वो बोले मैं कराऊंगा 5-6 साल बाद। अच्छा। हाँ। तो जो लड़की आपको पसंद है वो माँ बाप को पसंद नहीं आ रही है? हाँ। तो अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरु जी। उसको आप नहीं छोड़ोगे? नहीं। और यदि माँ बाप नहीं तैयार हुए फिर? भाग जाऊंगा लेके। मतलब उस छोरी के चक्कर में माँ बाप छूटे तो छूटे? नहीं, मम्मी तो बोल रही है कर लो शादी, पापा नहीं मान रहे हैं ना। तो पापा को मेरे पास लाना, समझाऊंगा। हाँ। ठीक है, तब तो कर लो और ये शादी। भागम भाग न मचाना, ये सब गलत काम है। चलो भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दें बस। शराब पीते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। फिर को गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसलिए आपके पास बस ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे। पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही है, सही करा मैंने। हाँ मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब? तो पति सुरक्षित है क्या शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला लुआ के इतना मजबूत कर दिया है कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही करा गुरुजी मैंने? सही है, सही है। राधे गुरुजी जी। मेरा नाम कृष्णा साहू है, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल के भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी। घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी। घी ही बोलो घी। ही घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। खुश रहने का भी पैसा थोड़ी है जी। लोगों को जब डिप्रेशन में रहने ही है तो लोग रह रहे हैं। हंसा राधे राधे गुरुजी। आप हंसते नहीं हो? हंसते हैं, हंसते हैं। हंस के दिखाओ। ही। ऐसे हंसा करो, खुश रहो, बस भगवान का नाम जपो, खुश रहो। गुरुजी जो आन होते हैं तब जो नारी की इज्जत लुटती है या गाय को मारते हैं तब भगवान क्यों नहीं आते? तो भगवान कुछ हम लोगों को जिम्मेदारी देके भेजते हैं कि बेटा तुम अपने बच्चों को इतने बढ़िया संस्कार दो। हर माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार देते तो कोई बेटा, कोई बालक किसी नारी का अपमान करता ही क्यों? उसके साथ बलात्कार करता ही क्यों? हर बच्चा अच्छे संस्कारी हो। हाँ जी गुरुजी। तो कोई बलात्कारी होगा नहीं गुरुजी। तो माँ बाप की गलती है ना ये। जी गुरुजी। भगवान होते तो गौ हत्या क्यों होती? भगवान होते तो बलात्कार क्यों होते? क्यों? क्या इसके जिम्मेदार भगवान है? क्या वो माँ बाप जिम्मेदार नहीं है जो अपने बच्चे को सही वक्त पर सही संस्कार ना दे पाए? जी गुरुजी। क्या वो माँ बाप गौ हत्या की जिम्मेदार नहीं है जो माँ बाप अपने बच्चों को ये ना सिखा पाए कि बेटा स्वाद के लिए, अपने पेट के लिए किसी की हत्या तो ना करो, खून तो ना बहाओ? क्या ये जिम्मेदारी भगवान ने थोड़ी कहा है कि तुम मारो, काटो, गलत काम करो? भगवान ने संसार में अच्छे काम करने भेजे थे। मेरे 3 बच्चे, 2 बच्चियां, 1 बच्चा है, जिनको 8 साल हो चुके। गुरुजी मेरी जमीन जायदाद सब बिक चुकी। क्यों? मेरे पास बचा कुछ नहीं।
कि उनके शरीर से ब्लड नहीं बनता है, खून नहीं बनता है। हर महीने खून चढ़वाना पड़ता है। अच्छा। गुरुजी 8 साल में आज हम रोड पे आ गए, मेरे पास बच्चा कुछ नहीं। तो कितने बच्चों को ये बीमारी है? ये मैं 2 बच्चियां केवल सिर्फ मेरी हैं और 1 बच्चा है। तो तीनों बच्चों को तीनों बच्चों को सर है, हम हर जगह भाग चुके गुरुजी। ये बीमारी तीनों को है? जी गुरुजी, हर महीने खून चढ़ाना पड़ता है। अब डॉक्टर अपोलो में जो बात कर रहे हैं तो एक बच्चे की 45 से 50 लाख की बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब गुरुजी हम कहाँ जाए, कहाँ मरे? हमारे बच्चे बोल रहे गुरुजी के पास जाओ। इसलिए हम देखो कहते हैं कि फ्री का सिलेंडर लेने से फायदा नहीं है, और 2 चीजें फ्री हो, व्यक्ति को फ्री स्वास्थ्य मिले, चाहे 1 रुपए का इलाज हो चाहे 1 करोड़ का हो, और निःशुल्क शिक्षा हो, सब बच्चे पढ़ो, खूब पढ़ो, ये 2 चीजें फ्री होनी चाहिए। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे, ठीक होगा, जितना बन पड़ेगा ये दास आपकी सेवा करेगा, चिंता ना करिए।